नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा और मेरे चैनल राजनीतिक पक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथ ही निवेदन है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादों से पुराना नाता रहा है और जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वे ऐसे बयान देकर सुर्खियों में आ जाते हैं। लेकिन उनके इन बयानों से अब उनके अपने ही असहज होने लगे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्तियां स्थापित किए जाने पर विवादास्पद बयान देकर फिर से सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं। उनके इस बयान से जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बेहद खुश है, वहीं समाजवादी पार्टी के अंदर से ही स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। 2024 में जब भी लोकसभा के चुनाव होंगे और भाजपा अपना हिंदुत्व का कार्ड खेलेगी, तब भारतीय जनता पार्टी को रोक पाना समाजवादी पार्टी के लिए बेहद मुश्किल भरा कदम होगा। बेशक समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की हैसियत वाली पार्टी हो और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बार बार टेलीविजन और सोशल मीडिया पर आकर अपने आप को राम भक्त या हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला सिद्ध करते रहे हों, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर अखिलेश यादव जितना शांत रहेंगे, उनका यह शांत रहना ही समाजवादी पार्टी की जड़ों में मट्ठा डालने का काम करेगा। दोस्तों, मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर अखिलेश यादव की वह कौन सी मजबूरी है जो उनको स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कड़ा कदम उठाने से रोक रही है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ जरूरी बातें बता देना चाहता हूं जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। राजनीतिक पंडित भी इस बात को लेकर हैरत में है कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई कार्रवाई कर क्यों नहीं रहे हैं। अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के खिलाफ खुद अखिलेश की पार्टी के प्रमुख लोग भी सरेआम बोलने लगे हैं, लेकिन अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई कब करेंगे, यह समझ से परे है। सूत्रों तो यहाँ तक बताते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य का लक्ष्य लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की विजय नहीं, बल्कि अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य, जो कि बदायूं लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, को एक बार फिर से भाजपा का टिकट दिलाना है। बताया जाता है कि भाजपा हाईकमान संघमित्रा मौर्य की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। लगभग एक वर्ष पहले संघमित्रा मौर्य ने अपने पिता के पक्ष में खड़ा होकर खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की धज्जियां उधेड़ दी थी। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को यही डर है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार उनकी बेटी का टिकट न काट दे। सूत्रों की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य और भाजपा के कुछ दिग्गज नेताओं के बीच खिचड़ी पक रही है और वह यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू विरोधी बयान देकर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे और इनाम के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनकी बेटी को एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारेगी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की इस बयानबाजी से समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव बुरी तरह फंसे पड़े हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी पर उनकी चुप्पी साधे रहने से पार्टी के कार्यकर्ता भी सकते में हैं। वैसे अखिलेश इसको लेकर जितनी देर से उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, उतना ही भारी नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। वैसे भी राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले भी हैरत में हैं कि अखिलेश यादव की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो उनके कदम स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि यह पहली बार नहीं है, बल्कि पिछले 2 वर्षों से स्वामी प्रसाद मौर्य 1 दर्जन से ज्यादा बार हिंदू धर्म के खिलाफ विवादास्पद बयानबाजी करके सुर्खियों में रह चुके हैं। कभी रामचरितमानस पर उंगली उठाना, कभी हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दीपावली पर मां लक्ष्मी को लेकर दिया गया बयान और अब भगवान राम की मूर्ति स्थापना को ठकोसला करार दे दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का यह नेता पार्टी के साथ साथ अखिलेश यादव की जड़ों को ही खोखला कर रहा है। ऊपर से अखिलेश की चुप्पी भी किसी को हजम हो नहीं रही है। बेशक समाजवादी पार्टी पिछड़ों, अति पिछड़ों और किसान मजदूर की बात करती हो, लेकिन उनका जो वोट बैंक है उसमें भी धर्म के प्रति आस्था रखने वाले 90% से ज्यादा लोग हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी का यह वोट बैंक खिसक कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाता है, तब अखिलेश को अपने हाथ मलने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रहने वाला। एक ऐसे समय जब भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर मुद्दे को पूरी तरह उछाल चुकी है और हिंदुत्व का मुद्दा आम जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी द्वारा अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करना, जिसका मतलब साफ है कि आगामी लोकसभा चुनाव मुस्लिम मतदाता भी सपा बसपा में बंटने से नहीं रोका जा सकता। उसके बावजूद हिंदू वोट बैंक को अपने हाथों से जाते हुए अखिलेश देख रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर अखिलेश यादव के सामने वे कौन सी मजबूरियां हैं जो उनके कदम स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करने से रोक रही हैं। दरअसल अखिलेश यादव को सबसे बड़ा डर अपने सबसे मजबूत मुस्लिम वोट बैंक को खोने का है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जितनी हिंदू विरोधी बयानबाजी करेंगे, उतना ही मुस्लिम समाज भी खुश होकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में एकजुट होगा। और एक ऐसे समय जब बसपा सुप्रीमो मायावती यह ऐलान कर चुकी हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में बसपा के लिए चुनाव मैदान में उतरेगी, उसके बाद से तो अखिलेश की यह मजबूरी बन गई है कि वे स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई कार्रवाई ना ही करें तो अच्छा है।
अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर अपने सबसे मजबूत मुस्लिम वोट बैंक को खोना नहीं चाहते। अखिलेश यादव के सामने इस समय केवल मुस्लिम वोट बैंक को ही साधे रखने की चुनौती नहीं है, बल्कि समाज के अति पिछड़ा वर्ग के साथ साथ दलित मतदाताओं को भी अपने साथ जोड़े रखने की है। इन समाजों की बौद्ध धर्म में गहरी आस्था है, यानी इन समाजों से आने वाले व्यक्ति हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म से भी लगाव रखते हैं। ऐसे में अखिलेश कतई नहीं चाहेंगे कि अति पिछड़ा और दलित समाज में कोई गलत संदेश जाए। यह बात अलग है कि समय समय पर अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू धर्म पर विवादास्पद टिप्पणी करने से रोकने के लिए कहते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना अखिलेश यादव की राजनीतिक मजबूरी है। इस बात को स्वामी प्रसाद मौर्य भी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि उन्हें भी राजनीति करने का एक लंबा अनुभव है। कई दलों में रहने के बाद ही वे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरफ से निश्चिंत है कि अखिलेश यादव उनकी बयानबाजी को गंभीरता से लेकर उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करने को विवश होंगे।